हे गाइस, कैसे आप लोग। पहली बार हम एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो चैनल पर करने जा रहे हैं जहां पर दोनों जो TWS है, दोनों का ही जो स्पेक्स है, जो लुक्स है, जो डिजाइन है, वो एग्जैक्टली सेम है। और जब हमने इस Oppo Enco Buds 3 Pro Plus का रिव्यू किया था, उसी वीडियो में मैंने कहा था कि ये एग्जैक्टली OnePlus Nord Buds 3 का एक कॉपी वर्जन है। तो देखो, कॉपी तो है बट कुछ कुछ जगह पे डिफरेंसेस भी है, स्पेशली कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड ANC के मामले में किसमें क्या चीजें बेटर है। चलिए सारा कुछ बात करेंगे डिटेल में, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए एंड जानते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। तो ये है Oppo Enco Buds 3 Pro Plus, दो अलग अलग कलर ऑप्शन में ये TWS अवेलेबल है। एंड ये है OnePlus Nord Buds 3, तीन अलग अलग कलर वेरिएंट में आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले दोनों के केस को देखेंगे तो केस का जो डिजाइन है वो आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेगा। दोनों ही ओवल टाइप के शेप के साथ आता है, बट Oppo का जो एजेस है वो एकदम राउंड करके है, जबकि OnePlus का थोड़ा सा कॉर्नर करके है। तो इसलिए OnePlus का जो साइज है वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा तो लगता है, बट दोनों ही सेम साइज का है। और दोनों का ही जो केस है वो मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है, बट Oppo में राउंड करके यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी डिजाइन का भी यूज किया गया। और Oppo को मैं 15-20 दिन से यूज कर रहा हूं, जब से ये लॉन्च है। बट देख सकते हैं केस के ऊपर के हिस्से में काफी ज्यादा मुझे स्क्रैचेस देखने को मिला है। जो मैट फिनिश वाला एरिया है यहाँ पर भी काफी स्क्रैचेस है, जबकि OnePlus के इस कलर वेरिएंट पे मुझे कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसको भी मैंने काफी ज्यादा यूज किया। इससे पहले एक ब्लैक कलर वेरिएंट को हमने परचेस किया था, उसको भी मैंने काफी ज्यादा यूज किया था एंड उस पर भी मुझे ज्यादा स्क्रैचेस देखने को नहीं मिला था। बाकी देखेंगे तो फ्रंट के हिस्से में दोनों में ही कंपनी का ब्रांडिंग मिलता है। उसके नीचे आपको एक सिंगल LED लाइट मिलता है। दोनों का ही पोजीशन सेम है, जो फंक्शन है दोनों का वो भी सेम है। नीचे के साइड पे दोनों में टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ रीसेट बटन मिलता है। एग्जैक्टली सेम जगह पे, कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं है। एंड देन जैसे आप लीड को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं OnePlus का ये जो कलर वेरिएंट है, इसके अंदर के हिस्से में एक काफी इंटरेस्टिंग सा कलर यूज किया गया, नियॉन टाइप का, जो कि इसके लुक्स को काफी एनहांस करता है, जबकि Oppo में ऐसा कुछ नहीं है। एंड दोनों के लीड को आप सिंगल हैंडली आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं। लीड का जो क्वालिटी है, जो हिंज का मैकेनिज्म है, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैग्नेट है वो दोनों का ही काफी स्ट्रॉन्ग है। अंदर में जो ईयरबड्स रखा हुआ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं दोनों में से कोई भी यहाँ पर नीचे नहीं गिर रहा है। एंड देन अगर आप दोनों के ईयरबड्स को देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम लेंथ, सेम साइज, सेम लुक, सेम डिजाइन के साथ आपको मिलता है। दोनों का जो चार्जिंग कनेक्टर से लेकर टच फंक्शन का एरिया हो, या फिर जो पोर्ट्स वगैरह है, या फिर जो लेफ्ट राइट वगैरह मेंशन किया गया है, कोई भी डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड मैं कहूंगा अंडर 2000 रुपीज में जितना भी TWS मैंने यूज किया, मेरे हिसाब से ये मोस्ट कंफर्टेबल डिजाइन है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप यूज करेंगे, 4-5 घंटा ऑनलाइन आपको क्लास वगैरह लेना पड़ता है, या फिर सो के यूज करेंगे, बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड अगर आप वर्कआउट के टाइम पे या फिर रनिंग के टाइम पे यूज करना चाहते हैं, उस टाइम पे भी बिल्कुल आपके कान से नहीं गिरेगा। तो कंफर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दोनों में ही IP55 का रेटिंग मिलता है। जो टच फंक्शन वगैरह है वो भी दोनों में एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। तो जहां जहां पे सिमिलरिटीज है उन जगह पे हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। दोनों का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस रिव्यू वीडियो को जाके देखिएगा। हर एक चीज हमने डिटेल में उन वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन में जाके भी देख सकते हैं। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर कोई भी डिफरेंस मुझे तो नजर नहीं आया। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा कि OnePlus के केस में हमें कम स्क्रैचेस देखने को मिला है अगर हम Oppo के मुकाबले कंपेयर करें। बट हाँ, अगर आप कॉलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आएगा। चलिए और भी अच्छे से जानने के लिए थोड़ा आउटडोर चलते हैं एंड प्रैक्टिकल लोकेशन पे देखते हैं क्या डिफरेंस हमें नजर आता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आउटडोर लोकेशन पर। ये है दोनों TWS। चलिए एक एक करके दोनों का कॉल क्वालिटी चेक करते हैं कि आपको कैसा मिलता है, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस कितना हाई है। चलिए देखते हैं कौन अच्छे से नॉइस को कैंसिल कर पाता है। तो अभी हमने स्विच कर लिया है Oppo Enco Buds 3 Pro Plus में। आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा जब आप निजी लोकेशन पे जाके, आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे। कितना बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है एंड माइक पे कितना फोकस है, आवाज में कितना फोकस है। आई होप कि सारा चीज़ आपको इस जगह से पता चल जाएगा। चलिए अभी OnePlus में स्विच करके देखते हैं कि उसका क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। और अभी हमने स्विच कर लिया इस OnePlus Nord Buds 3 में। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है, कितना माइक पे होकर रहता है, बैकग्राउंड नॉइस को कैसे ये कैंसिल कर पाता है। आई होप कि सारा चीज़ आपको इस वीडियो से अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोनों में से किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, कौन अच्छे से नॉइस को कैंसिल कर पाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मुझे जो लगा है वो मैं आगे बताऊंगा। बट हाँ, हर वीडियो में हम इस तरह से
प्रैक्टिकल लोकेशन पे आके टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो दोनों ही TWS के एक ईयरबड्स में दो करके माइक का यूज किया गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिलता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, दोनों का ही जो इंडोर कॉल क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं इंडोर कंडीशन पे, आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैंने काफी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल दोनों को यूज करके किया है इन लास्ट कुछ दिन पे, एंड मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं मिला, एंड बहुत अच्छे से मेरा आवाज उल्टा साइड पे जा रहा था। तो इंडोर कॉल क्वालिटी काफी अच्छा है। लेकिन जब हमने आउटडोर में जाके चेक किया तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आया। OnePlus का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड नॉइस को ये कैंसिल कर रहा था एंड वॉइस पे कंटिन्यूअसली फोकस था। जबकि ओप्पो भी नॉइस को कैंसिल करता है बट उतना अच्छे से नहीं कर पाता है OnePlus के कंपैरिजन में। और कभी कभी जब तेज नॉइस हो रहा है उस टाइम पे वॉइस का जो फोकस है वो ओप्पो लूज कर रहा था, जबकि OnePlus ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन हाँ, ओप्पो का जो माइक है ना वो काफी नेचुरल आपकी आवाज को उल्टा साइड पे पहुंचाता है, मतलब जो एक्चुअल वॉइस है उसमें कोई भी डिफरेंस हमें नजर नहीं आया। जबकि OnePlus में जो वॉइस है वो थोड़ा सा बेस हेवी टाइप का हमें सुनने को मिलता है। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कॉलिंग के लिए मैं OnePlus को थोड़ा सा आगे जरूर रखूंगा। देन अगर आप बैटरी बैकअप में देखेंगे तो यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, एंड दोनों का ही बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिलता है। कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहां पर भी जीरो डिफरेंस है। दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है, डुअल पेयरिंग का सपोर्ट दोनों में मिल जाएगा, दोनों में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलता है, रीसेट बटन दोनों में मिलता है। तो लिटरली भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिन अगर आप ऐप फंक्शन में देखेंगे तो दोनों में ही आपको हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप के अंदर जितने भी फंक्शन है वो दोनों में ही एग्जैक्टली सेम है। नॉइस कंट्रोल से लेके गेमिंग मोड या फिर ईयरबड सेटिंग्स या फिर जो टच कंट्रोल वगैरह है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय एक डिफरेंस का। अगर आप ओप्पो में देखेंगे तो यहां पर ऑडियो इफेक्ट के अंदर आपको सिर्फ 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्टेड एंड क्लियर वोकल्स। जबकि अगर आप OnePlus Nord Buds 3 के अंदर जाके देखेंगे तो यहां पर आपको साउंड मास्टर EQ के अंदर 3 प्रीसेट इक्वलाइजर आपको मिलता है, बैलेंस, सेरेनाडे एंड बेस नाम से। इसके नीचे आपको बेस वेव करके भी एक फंक्शन मिलता है, जहां पर बेस का जो इंटेंसिटी है उसको आप और भी ज्यादा हाई कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। साथ ही आपको कस्टम EQ क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप खुद के हिसाब से कस्टम EQ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप ओप्पो में नहीं कर सकते। तो ये मेनली डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो साउंड क्वालिटी को आप ज्यादा कस्टमाइज OnePlus में कर पाएंगे, ओप्पो में कम कर पाएंगे। और ओप्पो में ये जो प्रीसेट इक्वलाइजर दिया गया ना, ये Samsung S25 Ultra के साथ चेंज भी नहीं हो रहा है, जबकि अदर जितने भी फोन्स है उसमें चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप क्लियर वोकल्स कर रहे हैं तो बेस बूस्टेड साउंड सुनाई दे रहा है, जब बेस बूस्टेड करते हैं तो क्लियर वोकल साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये सीन है। एंड देन अगर हम बात करें ANC के बारे में तो यहां पर देखो दोनों में आपको 32 dB तक ANC का सपोर्ट मिलता है। ANC का जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया, स्पेशली जब मैंने हाईवे के पास में जाके चेक करा था, या फिर मैंने काफी बार मतलब घर में म्यूजिक वगैरह चल रहा है या फिर टीवी चल रहा है उस टाइम पे भी मैंने चेक करके देखा। OnePlus का जो ANC का क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर है। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइस आता है उसको OnePlus बेटर तरीके से कैंसिल कर पाता है, जबकि ओप्पो उतना इफेक्टिवली कैंसिल नहीं कर पा रहा है। और जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी मुझे OnePlus में ज्यादा बेटर लगा अगर मैं ओप्पो के साथ कंपेयर करूं। तो ANC के मामले में भी मुझे OnePlus थोड़ा सा बेटर यहां पर रिजल्ट दिया है। एंड चलिए अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पर भी अगर आप नंबर वाइज जाएंगे तो कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। दोनों में 12.4 mm के डायनामिक ड्राइवर का यूज किया गया है, बट क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, बात करूंगा। बट उससे पहले चलो थोड़ा सा क्वालिटी आपको कैसा मिलता है समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई सॉन्ग सुनाते हैं तो कॉपीराइट आने का काफी चांसेस रहता है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ OnePlus से 100% वॉल्यूम में हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अगर मैं थोड़ा चुप करके रहूं, क्लियरली यहां से साउंड सुनाई दे रहा है। मैं हूं तेरा बेताब सा, तू अगर मेरी हवाएं तेरी, तू अगर तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूं तेरा। अभी आप सुन रहे हैं ओप्पो से, इसको ही मैंने 100% वॉल्यूम में सेट कर दिया है, क्लियरली सुनाई दे रहा है। बेताब सा मोहब्बत का तू अगर मेरी हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू तेरा।
दोनों का ही हमने डिफॉल्ट साउंड के साथ चेक किया एंड दोनों का ही जो लाउडनेस है वो बहुत अच्छा है। इवन जब हम 100% वॉल्यूम में सेट करें तब भी कोई डिस्टॉर्ट होता हुआ हमें साउंड देखने को नहीं मिलता है। तो इन सब बारे में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बात करो क्वालिटी के बारे में तो देखो OnePlus Nord Buds 3 का साउंड क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगता है। स्पेशली इसका जो साउंड है ना वो थोड़ा सा ट्रेबल फोकस्ड है, मतलब अंडर 2000 रुपीज में मोस्टली TWS थोड़ा सा बेस को ज्यादा टारगेट करता है, बट इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे काफी अच्छा लगा था जब मैंने इसको रिव्यू किया था। एंड मैंने इसको काफी ज्यादा यूज करके भी देखा है, साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। और ऐप के अंदर आपको काफी सारा ऑप्शन मिलता है, अलग अलग इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं या फिर जो बेस का इंटेंसिटी है उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, साथ ही इक्वलाइजर भी आप खुद के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऐप के अंदर कोई इश्यूज भी नहीं है, तो ज्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको इसके साथ मिलता है, तो बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। लेकिन जब कंपैरिजन का बात आता है ना इस Oppo Enco Buds 3 के साथ, तो मैं कहूंगा कि देखो इसका भी जो साउंड है ना वो ऑलमोस्ट OnePlus के जैसा ही टाइप का है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी और ज्यादा क्लियर और ज्यादा रिफाइंड मुझे नजर आया। मतलब जो छोटा छोटा बीट्स है ना OnePlus में जो साउंड आपको कम सुनाई दे रहा है वो इसमें और ज्यादा क्लियर सुनाई देता है। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट के साउंड को आप और भी ज्यादा क्लियरली समझ पाते हैं। एंड डेफिनेटली मैं कहूंगा कि OnePlus के मामले में Oppo साउंड क्वालिटी में काफी आगे निकल जाता है। और Oppo का जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट है ना कमाल के साउंड क्वालिटी के साथ आता है, चाहे आप किसी भी ईयरबड्स का या फिर नेक बैंड का देख लीजिए। मेरे पास Oppo M32 करके नेक बैंड भी है जिसका साउंड क्वालिटी आज भी मुझे सबसे बेस्ट लगता है जितना भी नेक बैंड मैंने यूज किया है। तो सेम चीज आपको इसके साथ भी देखने को मिलेगा, साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नजर आता है। बाकी जो वोकल्स है या फिर जो ट्रबल का पार्ट है वो आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही मिलता है, बट क्लैरिटी ज्यादा बेटर होने की वजह से Oppo में जो बेस का पार्ट है वो भी सुनने में ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन हाँ एक चीज है, जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरे Samsung S25 Ultra के साथ जो चेंजेस है वो नहीं हो रहा था प्रीसेट इक्वलाइजर के अंदर, बट हाँ आईफोन के साथ आराम से काम कर रहा था। इवन दूसरे फोन के साथ भी मैंने चेक किया, एक Redmi का, उसमें भी ये अच्छे से काम कर रहा था। तो साउंड क्वालिटी अगर आपका मेन प्रायोरिटी है तो आप आंख बंद करके Oppo के साथ जाइए। अंडर 2000 रुपीज में कोई भी TWS आपको इसके जैसा साउंड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। बट OnePlus का साउंड क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड स्पेशली अगर आप बेस को हाई करके यूज करना पसंद करते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। एंड ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है OnePlus का भी बहुत अच्छा मैं कहूंगा। हाँ कंपैरिजन के हिसाब से तो डेफिनेटली Oppo आगे निकल जाता है, बट इसका साउंड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, बट हाँ अगर किसी एक को चूज करना है तो डेफिनेटली Oppo बेस्ट ऑप्शन है। देखो जितने भी स्पेक्स का नंबर था वो तो सेम था, लेकिन गेमिंग का नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। OnePlus में 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, जबकि Oppo में सिर्फ 47 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। बट हाँ जब हमने प्रैक्टिकली गेम खेल के देखा तो 47 मिलीसेकंड जैसा Oppo रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। हो सकता है कि Oppo के फोन के साथ आपको ऐसा रिजल्ट मिले, बट मेरे पास Oppo का फोन नहीं है, तो नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको गेमिंग के मामले में नजर नहीं आएगा। लेकिन Oppo थोड़ा सा बेटर है OnePlus के मामले में। OnePlus काफी लेटेंसी फील कराता है जब आप गेम खेलते हैं OnePlus के साथ। तो देखो वैसे तो प्रो गेमिंग के लिए दोनों ही सजेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, कभी कभार गेम खेलते हैं, तो डेफिनेटली Oppo आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। देखो हमेशा ही ना आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज आपके लिए सबसे बेस्ट हो, वो चाहे TWS हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई लैपटॉप हो, या फिर चाहे वो घर के लिए एसी फ्रिज, या फिर कोई भी चीजें क्यों ना हो जो आप परचेस करते हैं। तो साउंड क्वालिटी अगर आपके लिए द मोस्ट प्रायोरिटी है तो Oppo Enco Buds 3 Pro Plus इनको तो आप छोड़ दीजिए, अंडर 2000 रुपीज में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे बेटर साउंड आपको किसी भी TWS में नहीं मिलेगा। हाँ ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा इश्यूज है ऐप के साथ, जैसे कि मैंने कहा Samsung S25 Ultra के साथ, बट अगर आपके पास अदर ब्रांड का फोन है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ जो प्रीसेट इक्वलाइजर है उसमें थोड़ा वाइस वर्सा हो चुका है, लेकिन काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन ये जो OnePlus Nord Buds 3 है ना, ये ओवरऑल एक अच्छा TWS है। मतलब इसका जो कॉल क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, जो ANC का क्वालिटी है, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि भाई दिया गया लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड साउंड क्वालिटी में ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आप खुद के हिसाब से ट्विक करके इसके साउंड क्वालिटी का जो आउटपुट है उसको आप और भी बेटर कर सकते हैं। तो हमेशा ही ना OnePlus एक ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, जबकि Oppo
हमेशा साउंड क्वालिटी को फोकस में रखता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या मेन प्रायोरिटी है। अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी प्रायोरिटी है तो आप बिल्कुल इसके साथ जाओ, बट अगर आप एक ओवरऑल अच्छा TWS परचेस करना चाहते हैं तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप OnePlus Nord Buds 3 के साथ जाओ। और अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होता तो मेरे लिए साउंड क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जब मैं 2000 रुपए खर्च करूं तो मैं कॉलिंग को भी देखूंगा, मैं AEC को भी देखूंगा। मुझे काफी कॉल लेना पड़ता है एंड साथ में AEC का भी काफी नीड रहता है, तो मैं इस OnePlus Nord Buds 3 को चूज करता। मेरे नीड के हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि आपका नीड मेरे जैसा हो, डिफरेंट बिल्कुल हो सकता है। तो आप कौन सा परचेस करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इन दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।